तो प्यारे बच्चों, ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए, किन के लिए? हाई स्कूल के बच्चों के लिए। देखिए, आपके एग्ज़ाम में 20 नंबर का पोर्शन तो ऑब्जेक्टिव टाइप आता है और 50 नंबर का पोर्शन आपके लेखन के आधार पर आता है, आपके राइटिंग बेस्ड होता है। तो पहला जो क्वेश्चन आपका आता है, एक्चुअली वो अनसीन पैसेज आता है, लेकिन हमने ये आपके हाफ ईयरली के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए ये पहला क्वेश्चन भी हमने सीन में से ही दे दिया। आगामी जो सेट्स होंगे उनमें अनसीन ही होगा, इसमें हमने जानबूझ करके से सीन पैसेज दिया है। आपका पहला क्वेश्चन है क्या? देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। तो आपका पैसेज क्या है? आप पैसेज पढ़िए। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात भर, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन हॉप, लेंचो ने अपनी केवल एक ही आशा के बारे में सोचा है। फसल तो पूरी बर्बाद हो चुकी थी, लेकिन लेंचो के मन में अभी भी आशा बाकी है। और वो आशा क्या है? द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से सहायता। हुज आइज, जिसकी आँखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसे कि लेंचो को निर्देशित किया गया था, जैसे कि लेंचो को सिखाया गया था, जैसे कि लेंचो को बताया गया था। सी एवरीथिंग, तात्पर्य उसकी आंखें, परमपिता परमेश्वर की आंखें सब कुछ देख लेती हैं। क्या क्या देख लेती हैं? इवन व्हाट इज़ डीप इन वंस कॉन्साइंस, यानी कि इवन व्हाट इज़ डीप, यानी कि उससे भी देख लेते हैं जो गहराई में है। इन वंस कॉन्साइंस, किसी की अंतरात्मा के अंदर। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो एक व्यक्ति का, लेंचो किसी व्यक्ति का बैल था। क्या ये तो मेटाफोरिकल बात है। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, ऐसे काम करता था जैसे खेतों में जानवर काम करते हैं। यानी कि लेंचो की क्या मेटाफोरिकल इमेज दी है? एक ऑक्स की इमेज दी है, यानी कि उसकी हार्ड वर्किंग इमेज दी है, जैसे कि एक ऑक्स खेत में सुबह से शाम तक काम करता है और उसका भरण पोषण उसके स्वामी पर डिपेंड करता है। इसलिए लेंचो भी एक हार्ड वर्किंग फार्मर है। और भाई, ये स्थिति तो हमारे देश में भी है, क्योंकि किसान के अपने हाथ में कुछ नहीं होता। किसान तो बेचारा उगा कर रह जाता है, कीमत दूसरे निर्धारित करते हैं उसके उत्पाद की। बट स्टिल ही नोज हाउ टू राइट, लेकिन अभी भी वो जानता है क्या कि कैसे लिखा जाता है। लेकिन वो हार्ड वर्किंग, इतना हार्ड वर्किंग फार्मर होने के बावजूद भी लिखना जानता है। द फॉलोइंग संडे, आने वाले रविवार को, एट डे ब्रेक, कब? भोर के समय, तड़के तड़के, अर्ली इन द मॉर्निंग, ही बिगेन टू राइट ए लेटर, वह एक पत्र लिखने लगा, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसे कि वह स्वयं कस्बे को ले जाएगा, एंड प्लेस इन द मेल, और डाक कर देगा। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, ये भगवान के लिए एक पत्र से कम कुछ भी नहीं था, अर्थात ये एक भगवान के लिए पत्र ही था। बच्चों, क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? Whom did लेंचो राइट अ लेटर, लेंचो ने पत्र किसे लिखा? अभी आपके सामने पढ़ा मैंने, बताएंगे। हिज फ्रेंड, अपने मित्र को लिखा। हिज रिलेटिव, अपने किसी रिश्तेदार को लिखा। हिज फादर, अपने पिता को लिखा। टू गॉड, भगवान को लिखा। तो अभी आपने पढ़ा, इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, अर्थात ये भगवान के लिए एक पत्र से कम कुछ भी नहीं था। अर्थात लेंचो ने किससे पत्र लिखा? भगवान को लिखा। लेंचो आस्क्ड फॉर 100 रुपीज़ फ्रॉम गॉड, लेंचो ने भगवान से 100 रुपये मांगे। पत्र लिख करके क्यों मांगे? टू बाई कॉर्न, अनाज खरीदने के लिए। टू सो सीड्स, बीज बोने के लिए। टू सर्वाइव टिल नेक्स्ट क्रॉप, अगली फसल तक अपनी आजीविका का निर्वाह करने के लिए, अब अगली फसल तक जीवित बने रहने के लिए।
एज अ फाइन टू गॉड, या भगवान को जुर्माने के लिए कि भगवान तूने मेरी फसल नष्ट की है, 100 रुपये जुर्माने के दे हैं। तो बताइए क्या, अर्थात आंसर हुआ टू सर्वाइव टिल नेक्स्ट क्रॉप, अगली फसल तक बचे रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए, अपना जीवन यापन चलाने के लिए। लेंचो बिगेन टू राइट द लेटर टू गॉड, लेंचर भगवान के लिए पत्र लिखना शुरू किया, लिखने लगा। कब लिखने लगा? एट डे ब्रेक, भोर के समय, आफ्टर सनसेट, सूर्यास्त के बाद, आफ्टर सनराइज, सूर्योदय के बाद, बिफोर सनसेट, सूर्यास्त से पहले। कब? सीधे सीधे लिखा द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, यानी कि भोर के समय। तो यही है क्या आंसर होगा आपका, एट डे ब्रेक। Whose eyes, sorry, what does the phrase ox of a man mean? ये फ्रेज जो है ऑक्स ऑफ अ मैन, इसका क्या तात्पर्य है? मैंने बहुत अच्छी तरह भी आपको बताया कि इसका क्या तात्पर्य है। क्या बताया? लेथार्जिक, सुस्त, लेजी, आलसी, फीबल, कमजोर, हार्ड वर्किंग, कठिन परिश्रमी, मेहनत करने वाला। बिल्कुल, मेहनत करने वाला। वर्किंग लाइक एन एनिमल, यानी कि हार्ड वर्किंग, कठिन परिश्रम करने वाला, मेहनती। तो बच्चों आगे देखते हैं। आगे देखिए, अभी आपका ऑप्शनल पार्ट ही चल रहा है, वैकल्पिक पार्ट ही चल रहा है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। क्या है? द चीफ गेस्ट विद हिज वाइफ, चीफ गेस्ट मुख्य अतिथि अपनी पत्नी के साथ। देखिए, जब कोई दो सब्जेक्ट विद, टुगेदर विद, along with, as well as, and not, nothing but आदि से जुड़े हों तो वर्ब का प्रयोग पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार किया जाता है। पहले वाला सब्जेक्ट क्या है? द चीफ गेस्ट। चीफ गेस्ट क्या है? सिंगुलर है, तो हैज लेफ्ट, आर लिविंग, हैव लेफ्ट या लेफ्ट, हैज लेफ्ट। मुख्य अतिथि अपनी पत्नी के साथ रवाना हो गया है। आई हैव बीन वेटिंग हियर फॉर ए लॉन्ग टाइम, ये एक फ्रेज है, फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैं यहाँ लंबे समय से इंतजार कर रहा हूँ। आई यूजुअली स्टडी इन द लाइब्रेरी फॉर एन आवर आफ्टर क्लास, मैं क्लास के बाद प्राय 1 घंटा अध्ययन करता हूँ। यूजुअली ने किसे क्वालिफाई किया? स्टडी को क्वालिफाई किया। प्राय अध्ययन करता हूँ, सामान्यतः अध्ययन करता हूँ। तो जो वर्ब को क्वालिफाई करता है वो क्या कहलाता है? वो एडवर्ब कहलाता है। एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। एडजेक्टिव विशेषण और एडवर्ब को हिंदी में क्रिया विशेषण बोलते हैं। लेकिन ये केवल क्रिया ही नहीं, वाक्य में नाउन और प्रोनाउन छोड़ करके बाकी सब की विशेषता बताता है। मुख्यतः एडवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव अन्य किसी एडवर्ब की विशेषता बताता है। तो यहाँ यूजुअली ने किसे क्वालिफाई किया? स्टडी को क्वालिफाई किया। तो क्या हुआ? ये एडवर्ब हुआ। एक्सरसाइजेस फॉर हेल्थ गुड डूइंग इच, कौन सा विकल्प सही है? यानी कि इसे रीऑर्डर करना है, ये गलत ऑर्डर में दिया है, इसे व्यवस्थित करके हमें लिखना है। एक्सरसाइज डूइंग इज गुड फॉर हेल्थ, डूइंग एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ, फॉर हेल्थ इज गुड एक्सरसाइज इज डूइंग, हेल्थ इज गुड फॉर डूइंग एक्सरसाइजेस। सही विकल्प है बच्चों क्या? डूइंग एक्सरसाइजेस, व्यायाम करना, इज गुड फॉर हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। चूज द वर्ड रॉन्गली स्पेल्ड। टीजर, टीज में आर लगा है, चिढ़ाने वाला। टीथिंग का मतलब शुरुआती या दांत निकलना। टीडियस, भद्दा, उबाऊ, सही है। टोटली, टोटल में LY जोड़ेंगे, टोटल और टोटली, यानी कि एडवर्ब बन गया पूर्ण रूपेण, पूरी तरह से,
तो डबल एल वाई होगा यहाँ पर, TOTALLY, टोटली। आगे चलते हैं, देखिए फिर एक पैसेज आता है, यहाँ ये पैसेज भी आपकी बुक से ही है। द फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कूर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट। बोला कि पूरी तरह से आज़ाद, फियर्सली का मतलब भयानक रूप से, लेकिन यहाँ पूरी तरह से आज़ाद लोग, पीपल ऑफ कूर्ग, कूर्ग के पूरी तरह से आज़ाद लोग, आर पॉसिबली, आर हैं, पॉसिबली संभवत है, ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट। यहाँ डिसेंट का मतलब ओरिजिन से है, यानी कि पूरी तरह से कूर्ग के पूरी तरह से आज़ाद लोग संभवत है ग्रीक या अरब उत्पत्ति के हैं, यानी कि ग्रीक या यूनानी या अरब वालों के उत्तराधिकारी हैं, अर्थात इनके वंशज कौन रहे हैं, ग्रीक या अरब वाले रहे हैं। कैसे रहे हैं ये बात आगे इसने स्पष्ट किया है। एज वन स्टोरी गोज, जैसे कि एक कहानी प्रचलित है। क्या कहानी है? ए पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी, सिकंदर की सेना का एक हिस्सा मूव साउथ, दक्षिण की तरफ बढ़ा, अलोंग द कोस्ट, समुद्री किनारे एंड सेटल्ड हियर, और यहाँ आकर के स्थापित हो गया, बस गया। व्हेन रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल, जब वापस होना असंभव हो गया, अप्रायोगिक हो गया। इम्प्रैक्टिकल क्या मतलब? इम्प्रैक्टिकल का मतलब इम्पॉसिबल हो गया उनके लिए, प्रैक्टिकल नहीं रहा, पॉसिबल नहीं रहा। दीज पीपल मैरिड अमंग्स्ट द लोकल्स, तो इन लोगों ने स्थानीय परिवारों में शादी कर ली। एंड देयर कल्चर इज एपेरेंट, और उनकी संस्कृति स्पष्ट दिखाई पड़ती है इन द मार्शल ट्रेडिशंस, वीरों की परंपराओं में, मैरिज, शादियों में, रिलीजियस राइट्स, धार्मिक रस्मों में, विच आर डिस्टिंक्ट, जो कि भिन्न हैं, अलग हैं, फ्रॉम हिंदू मेन स्ट्रीम, हिंदुओं की मुख्य धारा से अलग हैं। द थियरी ऑफ अरब ओरिजिन, अरब उत्पत्ति का सिद्धांत, ड्रॉज सपोर्ट, को समर्थन मिलता है फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट, उनके पहनावे से, जो वो लंबा ब्लैक कोट पहनते हैं, विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट, जहाँ कसीदाकारी हुई, निकली हुई, कढ़ी हुई कमर पर बेल्ट बांधते हैं, वॉर्न बाय द कोडावोस, जो कोडावोस पहनते हैं, नॉन एज कोफिया, जो कोफिया के नाम से जानी जाती है। इट रिजेंबल्स द कोफिया, ये कोफिया से मिलती है। और कोफिया क्या होता है? वॉर्न बाय अरब्स एंड द कुर्ड्स, जो कोफिया को अरब या कुर्द लोग पहनते हैं। द पीपल ऑफ कूर्ग लुक, कूर्ग के लोग दिखाई पड़ते हैं, कैसे दिखाई पड़ते हैं? फियर्सली इंडिपेंडेंट, वेरी टॉल का कहीं जिक्र नहीं आया, फ्री का नहीं, स्ट्रॉन्ग का नहीं, इंडिपेंडेंट का शुरू में आ गया, फियर्सली इंडिपेंडेंट लिखा हुआ है। देयर कल्चर इज शोन ऑलमोस्ट क्लियरली बाय देयर, उनकी संस्कृति स्पष्ट रूप से दिखाई देती है किसके द्वारा? मैरिज रिचुअल्स, शादी की रस्मों के द्वारा, हाँ है तो शादी का भी जिक्र, ड्रेसेस, पहनावे के द्वारा, हैबिट्स, आदतों के द्वारा। लेकिन सभी बातों का एक ही सेंटेंस है, तीनों को ना लेकर के चौथे को ले लें, जिसमें चौथे ऑप्शन में सभी कुछ दिया है। क्या क्या दिया? मार्शल ट्रेडिशंस, मैरिज, रिलीजियस राइट्स, यानी कि सारी बातें आ गई। अब आगे देखे हैं कुछ क्वेश्चंस हैं, क्या हैं? बेस्ड ऑन प्रोज लेसन्स, जो प्रोज के लेसन्स पर आधारित हैं, चूज द करेक्ट आंसर्स। लेंचो प्रिडिक्टेड द रेन बाय लुकिंग एट द, लेंचो ने बारिश की भविष्यवाणी की कहाँ देख करके? एट द स्काई, आकाश की तरफ। एट के बाद इनटू दूसरी प्रीपोजिशन आएगी नहीं, एट इनटू द स्काई एंड क्लाउड्स, ना एट और इनटू दो प्रीपोजिशन नहीं। क्लाउड्स अकेले बादलों में नहीं, बादल कहाँ? आकाश में है। द क्लाउड्स इन द नॉर्थ ईस्ट, हैं नॉर्थ ईस्ट में बादल देख करके, मेरे विचार से आकाश की तरफ देख करके। एनी फ्रैंक्स बर्थडे वॉज नॉट सेलिब्रेटेड बिकॉज, एनी फ्रैंक का बर्थडे नहीं मनाया गया क्योंकि
शी वॉज नॉट फीलिंग वेल, वह अच्छा महसूस नहीं कर रही थी। समवन डाइड, किसी की मौत हो गई थी। हर ग्रैंड मदर फेल इल, उसकी दादी माँ बीमार पड़ गई थी। हर ग्रैंड मदर कुड नॉट अटेंड, उसकी दादी माँ उसमें सम्मिलित नहीं हो सकती थी। तो क्या आएगा? हर ग्रैंड मदर फेल इल, उसकी दादी माँ बीमार पड़ गई थी। द काइंड ऑफ फ्रीडम द ऑथर वांटेड फॉर हिज पीपल वाज, लेखक, कौन लेखक हैं? नेल्सन मंडेला अपने लोगों को चाहते थे, क्या चाहते थे? टू लिव ए सक्सेसफुल लाइफ, की एक सफल जीवन जिए। टू वर्क एज वन लाइक्ड, ऐसे जो चाहे वो कोई भी वो काम करे अपनी पसंद के अनुसार। टू अर्न लिवलीहुड, अपनी आजीविका कमाना। लिव विद डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट, गरिमा और आत्मसम्मान के साथ रहना। हाँ, यही वो चाहते थे कि उसकी जनता गरिमा और आत्मसम्मान के साथ जिंदा रहे। आगे देखते हैं। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। एक्सट्रैक्ट पढ़िए, ये पोएट्री का एक्सट्रैक्ट। सम से, कुछ लोग कहते हैं, द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि इस दुनिया का अंत आग में होगा। सम से इन आइस, कुछ लोग कहते हैं बर्फ से होगा। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, किससे होगा? मेरे अनुसार तो है इच्छा से होगा। और इच्छा किसका प्रतीक है? फायर का प्रतीक है। यानी कि इच्छाएं बढ़ेंगी, इच्छाएं बढ़ती चली जाएंगी, तो एक दिन क्या होगा? उन बढ़ती हुई इच्छाओं का परिणाम होगा एटॉमिक वॉर, यानी कि दुनिया का अंत किस में होगा? फायर में होगा। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, लेखक कहता है मैं उनका समर्थन करता हूँ। आई होल्ड विद दोज, मैं उनका समर्थन करता हूँ, हु फेवर फायर, जो इस बात का कहते हैं कि दुनिया का अंत आग से होगा। हैं? और आग किसका परिणाम होगी? किसका सिंबल है? डिज़ायर का सिंबल है। और डिज़ायर के बढ़ती हुई इच्छाओं के कारण क्या होगा? एटॉमिक वॉर, इसका परिणाम निकलेगा। हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम, इस पोएम का पोएट कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। हैं? कौन? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। द पोएट सेज दैट ही हैज टेस्टेड, कवि कहता है कि उसने क्या टेस्ट किया है? डिज़ायर, बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है। व्हाट डज द पोएट कंपेयर फायर विद, लेखक आग की तुलना किससे करते हैं? सीधे सीधे डिज़ायर से करते हैं। बेस्ड ऑन फुटप्रिंट विद आउटफिट, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है? एट द क्लिनिक द डॉक्टर गेव ट्रिकी, क्लिनिक में, क्योंकि ट्रिकी की मालकिन ने ट्रिकी नाम के डॉग को बहुत ज़्यादा बिगाड़ रखा था, बहुत ज़्यादा वो हैं, उसके लाड़ प्यार इतने ज़्यादा थे कि उसको जो था स्टफ्ड कर दिया था। हैं? क्या दिया? फ्रूट एंड वेजिटेबल्स दिए, इंजेक्शंस दिए, नो फूड फॉर 2 days, कोई भोजन नहीं दिया 2 दिन तक। चॉकलेट्स खिलाई ना, 2 दिन तक सिवाय पानी के कुछ ना खिलाया, केवल पानी पानी पिलाया। हरी wanted to win over the confidence of अनिल because हरी अनिल का आत्मविश्वास जीतना चाहता था। क्यों? He loved flattering people, वो चापलूसी करने वाले लोगों को चाहता था। He hadn't had much of luck of late, हाल ही में उसका भाग्य का उदय नहीं हुआ था। He loved watching wrestling matches, वो कुश्ती के मैचेस देखना पसंद करता था। He was planning to cheat the young man, बोला कि उसका आत्मविश्वास इसीलिए तो जीतना चाहता था क्योंकि उस व्यक्ति को धोखा देना चाहता था, उस यंग मैन को धोखा देना चाहता था। उसका विचार था कि पहले आत्मविश्वास जीत ले और आत्मविश्वास जीतने के बाद वो डेली की सेल में से 1 रुपया बचा लेता था। लेकिन किसे? अनिल को पता होता था। ग्रिफिन वॉज क्या था? ग्रिफिन शॉपकीपर था, लैंडलॉर्ड था, साइंटिस्ट था, क्लर्जीमैन था। क्या था? साइंटिस्ट था ग्रिफिन। नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज
and answer the questions given below. During our childhood in गोवा में हमारे बचपन के दौरान, द बेकर used to be our friend. एक बेकर, एक रोटी बनाने वाला नान भाई हमारा मित्र हुआ करता था, हमारा कंपेनियन हुआ करता था एंड गाइड हुआ करता था. He used to come at least twice a day. वह प्रतिदिन कम से कम 2 बार आया करता था. Once, एक बार कब? When he set out in the morning, जब वह सुबह को रवाना हुआ करता था. On his sailing round पर, अपने सेलिंग टूर पर. तो एक बार तो जाते हुए, and then again, और तब पुनः दोबारा. When he returned after emptying his huge basket, जब वो वापस आता था अपनी बड़ी सी टोकरी को खाली करके. The jingling third, झुनझुन बजने वाली थर्ड ऑफ हिज बम्बू, उसके जो बांस होता था उसे जो वो जमीन से थड़ थड़ करके मारता था. वेक अस अप, हमें जगा देती थी उसकी वो थड़ थड़ की आवाज़, उसकी जिंगलिंग की आवाज़ फ्रॉम स्लीप, नींद से. एंड वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम, और हम उससे मिलने और उसका अभिवादन करने के लिए दौड़ करके जाते थे जागने के बाद. वाई वॉज इट सो, ऐसा क्यों होता था? वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लोफ, क्या वो ये सब कुछ उस रोटी के टुकड़े के लिए था? हैं? नॉट एट ऑल, नहीं, बिल्कुल नहीं. द लोव्स वर बॉट बाय सम पैस्किन और बैस्टिन, ये टुकड़े तो खरीदे जाते थे किसी पैस्किन या बैस्टिन के द्वारा. दे मेड सर्वेंट, जो नौकरानी होती थी ऑफ द हाउस, घर की. वॉट वी लॉन्ग्ड फॉर, जो हम चाहते थे ना, वर दोज ब्रेड बेंगल्स विच वी चूज केयरफुली. वो बेंगल्स, वो चूड़ियाँ जो हम चुनते थे केयरफुली. समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ ए स्पेशल बेक, और कभी कभी वो स्वीट ब्रेड होती थी जो विशेष प्रकार से वो बना करके रखता था बच्चों के लिए. हाउ डिड द पीपल इन गोवा लुक एट द बेकर, आपको क्वेश्चन का आंसर इसमें से छांटना है. हाउ डिड द पीपल इन गोवा लुक एट द बेकर, गोवा के लोग बेकर को किस रूप में देखते थे? हैं? द पीपल इन गोवा लुक्ड द बेकर, लुक्ड एट द बेकर एज अ फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड के रूप में देखते थे. हाउ वाज द नरेटर अराउज्ड इन द मॉर्निंग, नरेटर को किस प्रकार से जगाया जाता था सुबह के समय? तो द नरेटर वॉज अराउज्ड इन द मॉर्निंग, किसके द्वारा? बाय द जिंगलिंग थर्ड ऑफ बेकर्स बैम्बू, उसके जो बांस की जो झिनझन की आवाज़ होती थी उसके द्वारा लेखक को, यानी कि व्याख्याकार को, कहानी सुनाने वाले को जगाया जाता था. हाउ मैनी टाइम्स यूज द बेकर टू कम डेली, बेकर कितनी बार आता था? बेकर यूज टू कम एट लीस्ट ट्वाइस अ डे, 2 बार आता था. द वर्ड जिंगल मीन्स, जो शब्द है जिंगल, जिंगल का क्या तात्पर्य है? जो वर्ड है, द वर्ड जिंगल मीन्स द साउंड मेड बाय द थर्ड ऑफ हिज बम्बू, उसके बम्बू के जो थम धम की आवाज़ वो करता था, उससे जो झंझनाहट की आवाज़ निकलती थी उसका तात्पर्य होता था, उससे जिंगलिंग की झंझनाहट की आवाज़ निकलती थी. देखिए, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर फुल फी कंसेशन. कहाँ से शुरू करते हैं बच्चों? देखिए, यहाँ मैं बोर्ड पर नहीं, आपको डायरेक्ट वे में बता देता हूँ, केवल यहाँ मैं आपको ओरली बता रहा हूँ. आप शुरू करें लेफ्ट हैंड से लिखना, टू द प्रिंसिपल. कभी आपने बुखार की, हैं, 2 दिन की, 4 दिन की छुट्टियों की एप्लीकेशन लिखी होगी, बिल्कुल उसी फ्लो में इसे भी लिखना है. टू द प्रिंसिपल, जो भी आपके विद्यालय का नाम है, हैं, हितकारी किसान इंटर कॉलेज, KVM इंटर कॉलेज,
एसएसवी इंटर कॉलेज, आप कस्बे का नाम लिख दीजिए, सहारनपुर, मेरठ हैं, खतौली, मुजफ्फरनगर, जो भी आपका कस्बा हो या जिला हो, उसके इतनी बात। उसके नीचे लिखेंगे आप सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के सामने SUBJECT लिख करके सेमी कोलन लगा देते हैं, ऊपर डॉट, नीचे कोमा, और इसके सामने लिख दें रिक्वेस्ट फॉर फुल फी कंसेशन। ये आपका सब्जेक्ट हो गया। इसे इन्वर्टेड कॉमाज में बंद कर दें सब्जेक्ट को, और नीचे लेफ्ट हैंड पर ही लिखेंगे डियर सर, कोमा लगाएं, और कोमा के जस्ट नीचे नेक्स्ट लाइन से शुरू करेंगे। विद ड्यू रेस्पेक्ट आई बैग टू स्टेट दैट आई रीड इन क्लास, क्लास का नाम, माई पेरेंट्स आर वेरी पुअर, दे कैन नॉट अफोर्ड माई फी बिकॉज वी आर 4 सिबलिंग्स हैं, हम 4 सगे भाई बहन हैं। माई फादर इज ए लेबरर, ही कैन नॉट अफोर्ड टू पे द फी ऑफ 4 चिल्ड्रन, सो आई रिक्वेस्ट यू गिव मी फुल कंसेशन इन द फी, आई शैल बी हाईली ओब्लाइज टू यू। हैं, आगे के लाइन में थैंकिंग यू, थैंकिंग यू के नीचे डेटेड, और फिर राइट हैंड पर लिखते हैं योर्स ओबीडियंटली, और नीचे कभी कभी एप्लीकेशन में नाम दे देते हैं यू आर अनिल, यू आर मोहन, द स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास, या फिर नीचे सीधे सीधे XYZ लिख देते हैं। ये आपका है राइट ए लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू ₹500 इमीडिएटली टू बाय बुक्स। सपोज करिए आप किसी हॉस्टल में रहते हैं, आप कहीं किसी रिश्तेदारी में रहते हैं, आपको किताबें खरीदनी हैं, और आप जो है के पास पैसे का अभाव है, तो कहाँ सबसे पहले अपना लेफ्ट हैंड पर ऊपर सेल्फ एड्रेस लिखते हैं, रूम नंबर ये, हाउस नंबर ये, आपका गांव का नाम ये है या कॉलोनी का नाम ये है, और जो भी कुछ है वो लिखते हैं, नीचे डेटेड, और फिर उसी के नीचे फिर सब्जेक्ट उसी प्रकार से लिखते हैं। सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट लिख करके सब्जेक्ट क्या लिखेंगे यहाँ, रिक्वेस्ट फॉर सेंडिंग अमाउंट, इसे इन्वर्टेड कॉमाज में बंद कर देंगे, और फिर नीचे डियर फादर, और उसके बाद फिर आपकी मेन बॉडी शुरू हो जाती है। यस्टरडे आई रिसीव्ड योर लेटर, कल मैंने आपका पत्र मुझे मिला, एंड आई केम टू नो दैट मोहन, सोहन, राजू, टिंकू, जो भी कुछ नाम लेना चाहें वो नाम ले दें, हैज पास्ड इन 8th क्लास में 1st डिवीज़न, इस क्लास में पास हो गया 1st डिवीज़न के साथ। आई एम वेरी ग्लैड टू नो दिस, इस बात को जान करके मैं बड़ा खुश हूँ। Now the main subject of my letter is that I require 500 rupees to purchase some books, and these books are very important, are very, या कुछ भी इस तरह की लैंग्वेज बना दें, must for my studies, if I do not purchase these books I shall have to suffer more, so please send me 500 rupees as soon as possible, thanking you, हैं, और फिर उसी प्रकार से राइट हैंड पर योर लविंगली सन XYZ, जो भी कुछ है इस तरह से आप। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका, लास्ट वीक यू विजिटेड द ताजमहल, गिव अ डिस्क्रिप्शन ऑफ योर एक्सपीरियंस टू सी द ताजमहल। बच्चों किसी भी प्रकार का कोई भी आपको इस तरह का कोई आर्टिकल लिखना हो तो आप उसे लिखने में हेजिटेशन बिल्कुल भी फील ना करें। आप उसे किसी प्रकार से एग्जाम में छोड़ करके ना आएँ, एनी हाउ आप उसके विषय में कुछ ना कुछ लिख करके जरूर आएँ।
कोशिश करिए आप एक बार कुछ इस प्रकार के एसेज की। माय बेस्ट फ्रेंड है, द ताजमहल है, माय आइडियल टीचर है, पोस्ट मास्टर है, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है, इसी प्रकार के बहुत सारे, पोस्टमैन हैं, कोई फेस्टिवल है, इस तरह के कुछ 8-10 एसेज आप पढ़ लें। और एक किताब से ना आप कई किताबों से पढ़ें। आप इन एसेज के बारे में आप यूट्यूब पर सुन लें। बड़े बड़े विद्वान हैं यूट्यूब पर जो कि उन एसेज के बारे में बताते हैं। आप कोई आर्टिकल पढ़ लें ऑनलाइन, बेटर होगा। तो इसी प्रकार से आप ताजमहल के बारे में लिखें। ताजमहल इज़ अ वेरी पॉपुलर बिल्डिंग। ताजमहल इज़ वन ऑफ 8 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के जो 8 आश्चर्य हैं उनमें से एक है। इट इज़ सिचुएटेड एट द बैंक ऑफ यमुना रिवर in Agra. It was got constructed by Shah Jahan in the memory of his beloved wife Mumtaz Mahal. It has become symbol of love. इसी प्रकार से आप इसके जितना भी आप ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं उतना आप इसके विषय में लिखिए। फिर इसके बाद या में आया है योर फेवरेट फेस्टिवल। मैंने अभी बताया 2-4 फेस्टिवल्स को आप, जैसे दीपावली है, होली है, दशहरा है और आपका ईद है, आपका क्रिसमस डे है, इनके विषय में भी आप पढ़ लें। ये तो आपको वैसे भी जनरल अवेयरनेस के लिए भी ये बातें चाहिए आपको कि ये बातें आपको पता हो, इन बातों की आपका नॉलेज हो। आगे चलते हैं। चेंज द फॉलोइंग आई डायरेक्टेड। राम सेज टू मोहन द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो आपको बताया हुआ होगा यदि वाक्य की पहली क्लॉज प्रेजेंट या फ्यूचर में होती है तो दूसरी क्लॉज में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो राम टेल्स मोहन दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। सेज टू को किस में बदलेंगे? टेल्स में बदलेंगे। तो राम टेल्स मोहन दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, क्योंकि दूसरी क्लॉज में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। कारण कि पहली क्लॉज प्रेजेंट में है। पहली क्लॉज यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब का टेंस यदि प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। द विलेजर्स कॉट द थीफ, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। पास्ट इंडेफिनिट है। सब्जेक्ट क्या है? द विलेजर्स। कॉट क्या है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और वर्ब की सेकेंड फॉर्म ने हमें बताया क्या कि टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, और इसमें द थीफ क्या है? ऑब्जेक्ट है। भाई पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव से बनाते समय क्या करते हैं? पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्प में वो लगाते हैं, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्प में वो क्या है? वाज या वर है। तो द थीफ वाज कोट बाय द विलेजर्स। इसके बाद आया पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस। पंक्चुएट मोहन सेड टू हिज फ्रेंड। यहाँ आप कोमा लगाएं और दूसरे क्लॉज को इन्वर्टेड कोमा से शुरू करें। हु में डब्ल्यू को कैपिटल बनाएंगे। हु टीचेस यू हिंदी में एच कैपिटल बनाएंगे। क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, इन्वर्टेड कोमास क्लोज कर देंगे। ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। क्या है भैया? ये है प्रयागराज एक प्रसिद्ध नगर है। प्रयागराज इज अ फेमस सिटी। इसका एक गौरवशाली इतिहास है। इट हैज़ अ ग्लोरियस हिस्ट्री। यहाँ गंगा और यमुना का संगम है। देयर इज कॉन्फ्लुएंस ऑफ द गंगा एंड द यमुना हियर। यहाँ उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है। देयर इज हाई कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश हियर। यह एक स्वच्छ सुंदर नगर है। दिस इज अ क्लीन एंड ब्यूटीफुल सिटी। आगे क्या है जी? आंसर द फॉलोइंग इनटू 30 to 40 वर्ड्स ईच। 30 से 40 वर्ड्स में इसका आंसर मांग रहा है। When did Lencho receive the letter? What did
वाई डिड ही बिकेम एंग्री? लैंचो ने पत्र को कब स्वीकार किया और लैंचो नाराज क्यों हो गया? नेक्स्ट संडे लैंचो रिसीव्ड द लेटर एंड ही बिकेम एंग्री बिकॉज द अमाउंट वॉज नॉट अकॉर्डिंग टू हिज डिमांड, क्योंकि अमाउंट जो था उसकी डिमांड के अनुसार 100 रुपये नहीं था, हैं 100 पैसे या 100 रुपये नहीं था, यानी कि उसकी इच्छा के अनुसार अमाउंट नहीं था। और मैं पूछा व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर? मंडेला अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को किस लिए धन्यवाद देता है? मंडेला थैंक्ड द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर अटेंडिंग द सेलिब्रेशन ऑफ हिज नेशंस इंडिपेंडेंस, क्योंकि सभी राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय नेताओं ने उसके आज़ादी के महोत्सव को ज्वाइन किया और उसकी आज़ादी पर उसे बधाई दी। इसलिए मंडेला ने सभी अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को धन्यवाद दिया। वाई डज एनी वॉन्ट टू कीप अ डायरी? एनी वॉन्ट्स टू कीप अ डायरी एज अ कंपेनियन। एनी एक डायरी रखना चाहती है एक साथी के रूप में। हर डायरी इज हर मोस्ट फेथफुल कंपेनियन। विदाउट डायरी शी बिकम्स लोनली एंड सॉलिटरी। बिना डायरी के वो अकेली हो जाती है। डायरी इज हर मोस्ट लॉयल एंड फेथफुल कंपेनियन। हाउ इज अ बेकर इम्पोर्टेंट फॉर अ पार्टी और feast in Goa? तो a baker is important for a party or a feast in Goa because he prepares whatever is required in their party and functions, क्योंकि जो जो चीज़ें उनकी पार्टी और फंक्शन में ज़रूरी होता है वो उन सब का को बनाता है। Because he is their guide as well as a companion. He suggests them which should be prepared on what occasion. Answer any one of the following in 60 words. Give a character sketch of Lencho. Lencho का कैरेक्टर स्केच दीजिए। लेंचो का इंट्रोडक्शन दीजिए। लेंचो क्या है? एक ऑनेस्ट पर्सन है। लेंचो एक ऑप्टिमिस्टिक व्यक्ति है। लेंचो एक कैसा है? एक थीस्ट है, एक आस्तिक है। लेंचो इज अ पर्सन हैविंग फेथ इन गॉड। और बहुत सारी बातें लिखी जा सकती हैं। हु वॉज नेल्सन मंडेला? नेल्सन मंडेला कौन था? है बहुत ही जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। अभी चर्चा कर रहे थे, हैं कोई क्वेश्चन आ गए हैं तो 60 वर्ड्स में बच्चों ये क्वेश्चन आपको लर्न करना ही होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेल्सन मंडेला कौन था? नेल्सन मंडेला ने क्या क्या संघर्ष किया अपने देश की आज़ादी के लिए? नेल्सन मंडेला अपने देश के लोगों के लिए क्या चाहता था? नेल्सन मंडेला को जब उसके राष्ट्र की आज़ादी मिली तो राष्ट्र की आज़ादी के लिए उसने अपने स्वतंत्रता दिवस को किस प्रकार से सेलिब्रेट किया? तो इस तरह से आप क्वेश्चन का आंसर दीजिए। और बच्चों अच्छा ये तो हो गया। आगे है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। और पोएम है फायर एंड आइस, डस्ट ऑफ स्नो, ए टाइगर इन द जू। फायर एंड आइस में का सेंट्रल आइडिया क्या बनता है भाई? बताया कि दुनिया के लिए दो जगह खतरा है। एक फायर यानी कि किस चीज़ से? डिजायर से। दूसरा आइस से यानी कि मेल्टिंग स्नो, यानी कि हेट्रेड से, नफरत से। नफरत लोगों को शिथिल बना देती है। तो इस तरह से यही इसका सेंट्रल आइडिया है। इसे आप इसी फिगर में घुमा करके लिख सकते हैं।
डस्ट ऑफ स्नो है। डस्ट ऑफ स्नो किस प्रकार से जब किसी चीज़ से डस्ट उतर जाती है, व्हेन एवर डस्ट फॉल्स फ्रॉम एनीथिंग, किसी वस्तु से डस्ट उतर जाए, किसी पौधे से डस्ट धुल जाए, तो किस तरह से वो रिलैक्स महसूस करता है। ए टाइगर इन द जू में दो टाइगर्स का तुलना किया गया है। ए टाइगर इन द जू हैज बीन कंट्रास्टेड विद द टाइगर इन द जंगल। जू में टाइगर किस तरह से महसूस करता है और जंगल में टाइगर का क्या लाइफ होता है, यानी कि स्लेवरी वर्सेस इंडिपेंडेंस, यही इसका थीम है, यही इसका सेंट्रल आइडिया है। स्लेवरी वर्सेस इंडिपेंडेंस, यानी कि स्लेवरी वर्सेस फ्रीडम। राइट 4 लाइन्स फ्रॉम एनी पोएम प्रेस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस। बहुत अच्छा है कि नहीं, 2 पोएम के 4 लाइन्स याद कर लो, आनी है निश्चित रूप से। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। हु वॉज ग्रिफिन? ग्रिफिन कौन था? ग्रिफिन वॉज ए साइंटिस्ट। वॉट डिड ही डिस्कवर? ही डिस्कवर्ड द मेडिसिन बाय swallowing द मेडिसिन ए पर्सन कैन बी एज ट्रांसपेरेंट एज लेड। शीशे की तरह पारदर्शी हो सकता है उसे स्वेलो करके, उसे निगलने के बाद। डज अनिल रियलाइज दैट ही हैज बीन रॉब्ड? क्या अनिल महसूस करता है कि उसे लूट लिया गया है? अनिल इज अ पर्सन ऑफ रिफॉर्मिंग मेंटेलिटी। ही रियलाइजेज दैट ही हैज बीन रॉब्ड, but even after his realization there is a concept of reforming someone is hidden। उसका कॉन्सेप्ट किसी को सुधारने का छिपा हुआ है। he is a true social reformer। answer any one of the following in about 60 words। why did Tricky fall ill? ट्रिकी बीमार क्यों पड़ा? बहुत ज़्यादा खाने के, बहुत ज़्यादा लाड प्यार के कारण। गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ हरी सिंह। हरी सिंह का कैरेक्टर स्केच दीजिए। तो इस समय हरी सिंह का कैरेक्टर स्केच हो जाएगा। इसे आप किस तरह से तैयार करते हैं? तो बच्चों, आपने ये सेट देखा। देखिए, मैंने कुछ चीज़ें यहाँ छोड़ दी। क्यों छोड़ी? केवल हिंट दे करके छोड़ी, ताकि आप उसे कुछ कर सको। नेक्स्ट सेट जैसे 1-2 दिन के बाद लेकर के आऊँगा, उसमें और ज़्यादा जानकारी लेकर के आऊँगा। देखता हूँ, ये मैं ट्रायल है मेरा ये सेट, और इस सेट को YouTube पर अपलोड करने के बाद पता चलेगा कि उस पर किस तरह से दिखाई देता है। आप क्या उसमें समझते हैं? आप लोगों का जो व्यू आएगा उससे मुझे पता चलेगा कि मुझे इसमें और क्या क्या करना है, क्या क्या चेंजेस लेकर के आना है। आप इसे देखिए। थैंक यू भाई।